लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान के कोटा शहर में बन रहे भाजपा के नए जिला कार्यालय की जमीन पर रेलवे ने अवैध निर्माण का दावा कर विवाद खड़ा कर दिया है। रेलवे ने भाजपा दफ्तर को अतिक्रमण बताते हुए यहां तक कह दिया है कि केडीए इस संबंध में कार्रवाई करे, अन्यथा इसे वो हटाएगा। इधर भाजपा और राज्य सरकार का दावा है कि केडीए के रिकॉर्ड के अनुसार जमीन आवंटित है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा का दावा है कि जमीन विधिवत आवंटित है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज जयपुर में पेपर लीक मामले पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इस मामले में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के पत्र को लेकर कहा कि मीणा का पत्र दर्शाता है कि वे कहीं न कहीं अपनी ही सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है। सरकार जो जांच कर रही है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। मीणा ने पत्र में कांग्रेस नेताओं का भी नाम लिया है। ऐसा उन्होंने भाजपा आलाकमान को खुश करने के लिए किया है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन चला रही शिवसेना युवती के नेताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र एवं विधायक आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, यह अब पावर जनता पार्टी बन गई है। भाजपा राम मंदिर में हुई कथित लूट के ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने यूसीसी को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि इसके गुण दोष के आधार पर बहस होनी चाहिए। महाराष्ट्र में पुणे के पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के मोशी कचरा डिपो में कचरे का पहाड़ खिसकने से दबे लोगों को निकालने का अभियान आज सुबह पूरा हो गया। करीब 3 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लोगों के शव मलबे से निकाले गए, जबकि 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना में प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है। राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि कई घंटों तक चली गहन जांच के बाद होटल से कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। शुरुआती जांच में यह धमकी फर्जी पाई गई। गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने 129वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह प्रस्ताव भारत की संघीय संरचना के अनुरूप नहीं है और इससे क्षेत्रीय दल कमजोर हो सकते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अलेमाओ ने बताया है कि उन्होंने समिति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियों का विस्तार से जिक्र किया है। गुजरात के वडोदरा स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में 13 साल के छात्र प्रेम चुनारा को शिक्षक जयेश परमार को जन्मदिन की शुभकामना देना भारी पड़ गया। आरोप है कि हैप्पी बर्थडे कहने पर शिक्षक ने उसे क्लास से बाहर ले जाकर थप्पड़ों से पीटा, जिससे उसके कान में गंभीर चोट आई। दर्द बढ़ने पर छात्र ने परिजन को घटना बताई, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायल छात्र का इलाज सयाजी अस्पताल में चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि बरगद, पीपल, जम्बू और अर्जुन जैसी स्वदेशी प्रजातियों के पौधे शहर के तापमान को 5% तक कम करने में मददगार होंगे। इस मौके पर 101 नए पार्कों का उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली ई-बुक जारी की गई। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।